जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने ये बताया था कि आने वाले समय में हम संविधान की जानकारी देने के लिए संविधान की एक सीरीज पूरी चलाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान को बताएंगे। तो आज का जो वीडियो हमने जो बनाया है ये पहला वीडियो है जिसके माध्यम से हम लोग संविधान को समझाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम लोग अगर भारतीय संविधान के बारे में अगर सोचें तो भारतीय संविधान की जो शुरुआत जो हुई थी वो कहीं न कहीं शुरुआत को देखने के लिए हमें भारत देश की आज़ादी के बारे में देखना होगा। और अगर हम लोग भारत देश की आज़ादी के बारे में अगर हम लोग सोचें तो भारत देश की जो आज़ादी जो भारत देश को मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। और ये जो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली उसके पहले का भी इतिहास ये रहा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था जो कि 1939 में जिसका शुरुआत हुआ और 1945 में इसकी समाप्ति हुई। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम जो गिराया गया उसके बाद में इसकी समाप्ति हुई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब द्वितीय विश्व युद्ध की जब ये समाप्ति हुई उसी समय पे जो ब्रिटेन जो था उसकी बहुत ज़्यादा ही तबाही हो चुकी थी। इस कारण से उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि हम लोगों को भारत देश को आज़ाद कर देना चाहिए। इसी कारण से ब्रिटेन में भारत देश को आज़ाद करने का बात वहाँ पे उनकी जनता में उठ रही थी। और उसी समय पे जो चुनाव आने वाले थे और वहाँ पे जो चुनाव जो थे वो गेटली करके जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो थे वो चुनाव को जीते। और चुनाव को जीतने के बाद में भारत देश की स्वतंत्रता का शुरुआत होना प्रारंभ हो गया, पूरा प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो जब ब्रिटेन जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने जब ये सोच लिया कि अब हमको भारत देश को आज़ाद करना है तो उन्होंने वहाँ से कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें 3 जो व्यक्ति थे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। और वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भारत देश में संविधान की मांग की। उन्होंने कहा कि हम भारत देश को आज़ाद तो कर देंगे लेकिन तब करेंगे जब भारत देश का स्वयं का संविधान हो। उसी संविधान के आधार पर ही हम भारत देश को आज़ाद करेंगे। और जब वो कैबिनेट मिशन जब भारत देश में आया तो कैबिनेट मिशन ने जब ये मांग करी कि हम भारत देश के संविधान का निर्माण जब हो जाएगा उसके बाद में भारत देश को हम आज़ाद करेंगे तो उसके बाद से फिर भारत देश के संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान सभा का गठन होना प्रारंभ हुआ। और जो संविधान सभा का जो गठन का जो प्रारंभ होना स्टार्ट हुआ जो पहले से जो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य थे उन्हीं में से चुना गया। और अगर हम लोग जनसंख्या की देखी जाए तो लगभग जो 10 लाख की जो जनसंख्या थी उसमें से एक व्यक्ति को चुना गया था संपूर्ण भारत देश से। तो जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो लगभग 390 लोग टोटल संविधान सभा के लिए चयनित हुए। और ये जो 390 लोग जो संविधान सभा के लिए जो चयनित हुए तो इन्हीं 390 लोगों में से कुछ लोगों को समितियों में रख दिया गया और कई सारी समितियों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। इसी में से इन्हीं जो समितियों में से जो एक जो समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो ड्राफ्टिंग कमेटी और इसको दूसरी भाषा में अगर इसको कहें तो पंडुलेखन समिति का भी निर्माण हुआ जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब ये भीमराव अंबेडकर जब पंडुलेखन समिति या फिर जिसको कह सकते हैं प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के जब अध्यक्ष बने तो उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि भारत देश की संविधान सभा की पहली बैठक होना प्रारंभ होने वाली थी। और जब ये जो पहली बैठक जो बैठी वो बैठी 9 दिसंबर 1900। और जो पहली बैठक जो बैठी इसमें जो उस समय पे उस बैठक में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि ये बात जब ये जो बैठक जब बैठना स्टार्ट हुई उस समय तक पाकिस्तान की मांग उठना प्रारंभ हो चुकी थी और इसी कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। और जब ये बैठक बैठी जब मुस्लिम लीग के द्वारा और कई सारी दूसरे लोगों के द्वारा जब इसका जब बहिष्कार हो रहा था तो इसी कारण से संविधान सभा की पहली बैठक में ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए थे। और इसी कारण से जो पहले जो बैठक की जो अध्यक्षता की वो उन्हीं सभा में से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने ही इस पहली बैठक की अध्यक्षता की। और इस पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने इसी बैठक में
संविधान सभा के स्थायी सदस्य को चुन लिया था और जब अगली जो बैठक बैठी वो बैठी 11 दिसंबर 1996 को, और इस बैठक की जो अध्यक्षता की वो की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बैठक की अध्यक्षता की, उसी के बाद से भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जो भारतीय संविधान जो है इसका जब निर्माण होना प्रारंभ हुआ तो जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या फिर हम लोग कहें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इन्होंने संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों में जाके वहाँ के संविधान को, जो कि अलग अलग देशों में अगर हम लोग देखें तो अलिखित संविधान कुछ देशों का है, कुछ देशों का लिखित संविधान है, तो अलग अलग देशों में गए, अलग अलग देशों के संविधानों को देखा और वहाँ के संविधान में क्या क्या अच्छी चीजें थी उसे लेना प्रारंभ किया। अगर हम लोग इसी प्रकार से देखें तो संघीय शासन व्यवस्था जो है, जिसे हम लोग भारत देश में देखते हैं कि जो भारत देश में जो कई सारे जो राज्य हैं, वे सारे ही राज्य जो है वो एक सूत्र में बंधे होते हैं, इसके माध्यम से, केंद्र के माध्यम से। तो यही जो व्यवस्था जो है कि संपूर्ण भारत देश जो है वो राज्यों में बटा रहेगा, किंतु संपूर्ण भारत देश एक होगा और ये जो पूरा संपूर्ण भारत देश जो है वो संघीय व्यवस्था के द्वारा आने वाले समय में चलेगा। तो ये जो चीज जो ली वो हमने ली थी कनाडा से। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो एक और जो पद जो देखा जाता है जिसको हम कहते हैं राज्यपाल का पद। तो जो राज्यपाल का जो पद होता है, जो कि हर एक राज्य में रहता है और राज्य के साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये पद रहता है, तो ये जो राज्यपाल का जो पद है, यह पद भी हमने कनाडा का जो संविधान था, जो वहां का लिखित या फिर अलिखित जो भी संविधान था, वहां से हमने इसे लिया है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे संविधान में जिसका उल्लेख मिलता है, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। अगर हम लोग इन मौलिक अधिकारों के बारे में देखें तो ये जो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये जो यूएसए का जो संविधान जो है, जिसे संपूर्ण विश्व का पहला लिखित संविधान कहा जाता है, तो यही जो अमेरिका का जो संविधान है, यहीं से इस मौलिक अधिकार को लिया गया था। मौलिक अधिकार को अगर हम लोग देखें तो इसका जो उल्लेख मिलता है संविधानिक, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो उल्लेख मिलता है वो 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक इसका मौलिक अधिकारों का इसका उल्लेख मिलता है। और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य उसके नागरिकों को देता है, वही सारे अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और आने वाले जो चरण है उसमें हम लोग अच्छे तरीके से मौलिक अधिकार के एक एक अनुच्छेदों को अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझेंगे। अगर हम लोग अगला देखें तो जो मौलिक अधिकार के बाद अगर हम लोग देखें तो जो भारत देश में जो सबसे ऊपर जो माना जाता है वो संविधान को माना जाता है। अब संविधान को क्यों माना जाता है? तो संविधान को हम लोग ये कह सकते हैं कि संविधान को सबसे ऊपर इसलिए माना जाता है क्योंकि संविधान का जो निर्माण हुआ है वो हर तबके के लोगों ने किया है, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों ने आपस में मिलके भारत देश के संविधान का निर्माण किया है। और ये जो लोग थे, इन लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान को सर्वोच्च सबसे अधिक, और या फिर सबसे अधिक इसलिए माना जाता है और सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो संविधान सभा के जो लोग थे, इन लोगों ने भारत देश की आज़ादी को देखा था। उन्होंने ये देखा था कि भारतीयों को जो आज़ादी जो मिली है वो किन परिस्थितियों को देखने के बाद मिली है और कितने प्रकार के आंदोलनों करने के बाद मिली है। तो उन्हें उस आज़ादी का महत्व पता था और उस आज़ादी के महत्व को समझने के बाद में उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इसी कारण से भारत देश में सबसे ऊपर जो माना जाता है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। तो ये जो भारत देश में जो संविधान की सर्वोच्चता का जो स्थान जो दिया गया है, भारत देश में संविधान की सर्वोच्चता को जो माना गया है, यह भी हमने अमेरिका से ही लिया है। अगला जो हमने अमेरिका से लिया है वो न्यायिक पुनर्अवलोकन को हमने लिया है। तो इस प्रकार के
कई सारी चीजें हमने अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों से ली। तो अब जो आगे के जो बचे हुए जो विषय जो है, जो हमने अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों से लिए हैं, वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और अगले पार्ट में इन व्यवस्थाओं को हम देखने के बाद में हम लोग हमारे संविधान का निर्माण जब होना स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या क्या और चीजें रही उसको भी हम लोग देखेंगे। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और अगला हमारा पार्ट बनेगा पार्ट सेकंड संविधान का। तो अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी।